घने और खतरनाक जंगल के बीच एक रहस्यमयी गुफा थी। उस गुफा के बारे में कहा जाता था कि वहां कोई अजीब शक्ति रहती है। 17 साल की लड़की रिया बचपन से ही रोमांच पसंद करती थी। एक दिन वह अपने कैमरे के साथ जंगल में घूम रही थी। चलते चलते उसे पहाड़ के पीछे एक विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से धुएं और आग की हल्की रोशनी आ रही थी। रिया धीरे धीरे अंदर गई। जैसे ही वह आगे पहुंची, उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने एक पूरी अलग दुनिया थी। वहां छोटे छोटे इंसानों की एक आदिम बस्ती थी। उनकी ऊंचाई सिर्फ एक हाथ जितनी थी। वे लोग बिल्कुल विकसित नहीं थे। न बिजली, न मशीन, न बड़े घर। वे पत्थरों और लकड़ियों से बनी झोपड़ियों में रहते थे। उनकी पूरी जिंदगी शिकार पर निर्भर थी। कुछ छोटे लोग भाले लेकर विशाल कीड़ों का शिकार कर रहे थे। कुछ नदी से मछलियां पकड़ रहे थे। उनके लिए एक छोटी छिपकली भी किसी राक्षस से कम नहीं थी। रिया हैरानी से सब देख रही थी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? रिया ने देखा, एक छोटा योद्धा उसके सामने खड़ा था। उसका नाम था तारो। तारो के हाथ में नुकीला भाला था और उसके शरीर पर जानवरों की खाल थी। रिया बोली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। धीरे धीरे तारो को भरोसा हो गया। उसने रिया को अपनी दुनिया दिखाई। वहां छोटे बच्चे पेड़ों के पत्तों से खेलते थे। महिलाएं जंगली फल इकट्ठा करती थीं और रात होते ही पूरी बस्ती आग के चारों ओर बैठकर गाने गाती थी। लेकिन उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। हर रात गुफा में रहने वाला एक विशाल मकड़ी जैसा दानव उनकी बस्ती पर हमला करता था। उस रात अचानक जमीन हिलने लगी। तारो डरकर बोला, दानव आ गया। विशाल मकड़ी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। पूरी बस्ती डरकर भागने लगी। रिया ने तुरंत एक जलती हुई लकड़ी उठाई। उसे याद आया कि मकड़ियां आग से डरती हैं। रिया ने हिम्मत करके मशाल मकड़ी की तरफ फेंकी। मकड़ी जोर से चीखी और अंधेरे में भाग गई। पूरी बस्ती खुशी से झूम उठी। तारो बोला, तुम हमारी दुनिया की रक्षक हो। अगली सुबह छोटे लोगों के राजा ने रिया को पत्थरों से बना एक छोटा हार दिया। राजा बोला, अब तुम हमारी दोस्त हो। रिया मुस्कुराई। जब वह गुफा से बाहर निकली तो उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक नई दुनिया नहीं देखी, बल्कि यह सीखा कि छोटी और साधारण जिंदगी में भी साहस और एकता सबसे बड़ी ताकत होती है। सीख, असली ताकत मिलजुल कर रहने में होती है। बहादुरी आकार से नहीं, दिल से होती है। प्रकृति के करीब रहने वाले लोग भी खुश रह सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।